गाइज दोस्तों, नेशनल कैपिटल रीजनल प्लानिंग बोर्ड की तरफ से वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। ज्वाइनिंग होने के बाद आपकी जो पोस्टिंग रहेगी न्यू दिल्ली में ही आपकी पोस्टिंग रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, स्टेनोग्राफर ग्रेड डी एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हुआ है। हम इस वीडियो में डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे और बताएंगे कैसे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और इन पोस्ट की लास्ट डेट क्या है। यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ पोस्ट एंड कैटेगरी, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, स्केल पे। पहले हम जान लेते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की टोटल 1 पोस्ट है जिसमें एससी कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यानी फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। लेवल 7 आपकी सैलरी रहेगी, यानी स्टार्टिंग का जो बेसिक है 44,900 रहेगा एज पर 7 CPC रहेगा, यानी लगभग आपको 70-80 हज़ार रुपये इसमें मंथली मिल जाएगा। फिर बात करेंगे स्टेनोग्राफर ग्रेड टी, जो टोटल यहाँ पे 3 पोस्ट आई है जिसमें एक पोस्ट SC वालों की है, सेकंड पोस्ट ST वालों की है, थर्ड पोस्ट OBC वालों कैंडिडेट के लिए। इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यानी फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। इसका भी पे लेवल 4 है, यानी 25,500 आपका स्टार्टिंग है, तो 50 से 60,000 रुपये आपकी इन हैंड सैलरी बन जाएगी एज पर 7 CPC। मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करेंगे, इसमें टोटल 4 पोस्ट है जिसमें SC कैटेगरी में एक, ST कैटेगरी में एक और OBC कैटेगरी में 2 पोस्ट आई है। यह भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पर आया है, यानी फ्रेशर कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। इसका पेरोल आपको लेवल 1 मिलेगा, यानी 18,000 रुपये आपका बेसिक है, तो करीबन मैं यहाँ पे लेके चलूँ 30,000 रुपये के 30-35,000 रुपये आपको यहाँ पे सैलरी मिल जाएगी। ये सैलरी अच्छी देता है। यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कंडीशन, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन, कैसे आपको अप्लाई करना है एंड और। पहले हम बात करेंगे स्टेनोग्राफर ग्रेड सी का क्वालिफिकेशन क्या है। यहाँ पे आपकी पे लेवल तो मैंने ऊपर बताया साथ, लेकिन इसमें एज जो है, एज आपकी 28 साल से नीचे होनी चाहिए, 28 साल से ऊपर ना हो। एज आपकी काउंट होगी इस एप्लीकेशन की लास्ट डेट से, एज आपकी काउंट की जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, जो एसेशनल क्वालिफिकेशन है, पहला आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन इंग्लिश में 120 वर्ड्स पर मिनट आपकी शॉर्ट हैंड टाइपिंग एंड 40 वर्ड्स पर मिनट आपकी नॉर्मल टाइपिंग इंग्लिश में होनी चाहिए। और गाइज 100 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्टैंड जो हिंदी में शॉर्ट हैंड होना चाहिए एंड 35 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में टाइपिंग होना चाहिए। इन दोनों में से आपको एक में करना है, यानी आपको टाइपिंग या शॉर्ट हैंड आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक में करना है। अगर आपके पास कोई कंप्यूटर डिप्लोमा है इन एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो आपको प्रीफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे देयर विल बी नो एज बार फॉर इंटरनल कैंडिडेट। अगर कोई इंटरनल कैंडिडेट है जो NCRPB में वर्किंग है अभी ऑलरेडी, उनके लिए कोई एज बार नहीं है, तो वह यहाँ 50 साल तक भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रोविजनल पीरियड यहाँ पे 2 ईयर का रहेगा ऑफ द अपॉइंटमेंट थ्रू द डायरेक्ट इंडक्शन मेथड सब्जेक्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल। इसका मतलब है, यानी आप गवर्नमेंट के पेरोल पर रहोगे, गवर्नमेंट की सारी फैसिलिटी मिलेगी। इन केस आपके पास कोई क्रिमिनल कोई केस रहता है या आपके ऊपर आपने वो डिस्क्लोज नहीं किया, तो इसका मतलब फिर ये बाहर निकाल देंगे। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यहाँ पे सारी डिटेल मैंने बताई हुई है, एज कितनी होनी चाहिए। इसका जो सिलेक्शन होगा, यहाँ पे सिलेक्शन के लिए जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड शॉर्ट हैंड टाइपिंग, ये सब यहाँ पे एग्जाम होगा। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे शॉर्ट हैंड ग्रुप जो ग्रेड डी है आपका, इसमें पे लेवल तो मैंने बताया, इसमें भी सेम एज 28 साल से नीचे इनकी एज होनी चाहिए। इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन इसमें यहाँ पे जो शॉर्ट हैंड स्पीड है इंग्लिश में 80 वर्ड्स पर मिनट, यहाँ पे जो हिंदी में यहाँ पे जो शॉर्ट हैंड स्पीड है वह 40 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग, यानी इसमें हिंदी का शॉर्ट हैंड नहीं मांगा है। यहाँ पे लिखा है प्रीफरेंस विल गिवन कैंडिडेट हैविंग गुड स्पीड इन हिंदी शॉर्ट हैंड, यानी अगर कैंडिडेट के पास हिंदी और इंग्लिश दोनों शॉर्ट हैंड की स्पीड अच्छी है तो उसको प्रीफरेंस दिया जाएगा। हालांकि यहाँ पे हिंदी शॉर्ट हैंड या हिंदी टाइपिंग मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, सेम यहाँ पे नो एज बार फॉर इंटरनल कैंडिडेट जो भी NCRB के अंडर में है। यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ठीक है, अब बात करेंगे मल्टीटास्किंग स्टाफ की, जैसे ऊपर बता, टोटल 4 पोस्ट है। इसमें एज जो है, एज 18 से 27 साल के बीच आपकी होनी चाहिए। एज इनकी वैकेंसीज की जो लास्ट डेट है उससे काउंट की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एज लिमिट का दिया हुआ है कुछ। क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10th पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ग्रुप C की पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है यहाँ पे। सो गाइज, इन पोस्ट की जो लास्ट डेट है वह
यानी एक यहाँ पे दिया हुआ है, यानी द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन न्यूज़ एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। इसका मतलब है ये न्यूज़ जो है ये 20 फरवरी को आया था, अब इसकी 22 मार्च यानी 30 दिन लगा लो, 22 मार्च इन वैकेंसीज की लास्ट डेट है। ठीक है, कट ऑफ यहाँ पे जो भी यहाँ पे यानी 22 मार्च से सब कुछ काउंट किया जाएगा। ठीक है, आपको एक फॉर्म भरना है। ठीक है, फॉर्म भरना है, ऑफलाइन फॉर्म भेजना है और इसमें सिलेक्शन होने के लिए रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट आपको देना है। और आपको यहाँ पे जो फ़ी है 100 रुपीज़ का, या तो आपको इंडियन पोस्टल ऑर्डर देना है, या फिर आपको डीडी देना है, या फिर चालान आपको बनवा के इस बैंक अकाउंट में आपको पैसा भेज देना है। और जो डीडी बनवाना है या फेवर ऑफ एनसीआर प्लानिंग बोर्ड, ये आपको फेवर बनवाना है। ठीक है, और जो भी आपको भेजना है इस एड्रेस पर भेजना है। यहाँ पे ये सब दिया हुआ है। ठीक है, अपना फॉर्म। ठीक है, अभी कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट पिन कर सकते हो। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे आपका एक फोटो लगेगा, लेकिन सभी डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करके आपको भेजना है। किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे आएगा, नेम यहाँ पे आएगा, फादर नेम यहाँ पे आएगा, डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ पे आएगी, एज क्लोजिंग डेट आप इंटरनेट से कैलकुलेट कर सकते हो कि मेरी क्लोजिंग डेट कितनी है, कितनी एज है, ये सब कुछ। नेशनैलिटी आएगी, ये सब आएगा यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको भरना है। बाकी गाइज और ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं मांगा है। कुछ भी डाउट अगर इन सब चीज़ों में आपका होता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।